Hello friends, welcome to e-learning academy. So students, today we will going to discuss the most important question for chapter number 1 and जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर एग्जाम R2023 के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी मैं दे रहा हूँ सिर्फ इतनी क्वेश्चन अगर आप करके जाओगे तो भी आपको 60% प्लस मार्क्स आएंगे। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट वन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम। लास्ट 2 ईयर्स में भी ये आ चुका है, तो दिस बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दिया हुआ है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस बोर्ड एग्जाम के लिए बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन आ चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैक्सिमम स्पीड विद विच व्हीकल कैन बी ड्रिवन सेफली ऑन अ बैंक रोड शो दैट द सेफ्टी स्पीड लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ व्हीकल। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम शोइंग द वेरियस फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स एक्टिंग इन द व्हीकल मूविंग अलॉन्ग कर्व बैंक रोड। ठीक है, एक मोस्ट सेफ स्पीड का ना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोग को, जिसमें हम लोग जैसे अगर आप लोग ने मेरे ऑफलाइन क्लासेस की होंगी तो उसमें मैंने ये एक मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट का मैंने डायग्राम आप लोग को उसका डेरिवेशन और डायग्राम दोनों भी मैं करा के दिया था। ठीक है, और उसमें से एक डायग्राम जो मिनिमम स्पीड के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, उसके बेस पे सिर्फ डायग्राम आते हैं किस टाइप से वहाँ पे जितने भी फोर्सेस सबको बैलेंस करने आना चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन अगर मैक्सिमम स्पीड का अगर नहीं आता तो मिनिमम का आएगा और कंफर्म आएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स इसको मैंने ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में भी शायद से ऐड किया होगा, अगर नहीं किया रहेगा तो भी आप लोग को इसको कर लेना है। ठीक है, तो ये सिर्फ डायग्राम का क्वेश्चन, इस पर टेंशन लेने की नीड नहीं है कि कितने सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स। ओके, तो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये सभी यहाँ पे क्वेश्चन साथ में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर से आया नहीं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन टेंशन एट द हाइएस्ट एंड लोअर पॉइंट्स। ओके, तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है टेंशन का हाईएस्ट एंड लोअर पॉइंट्स का, जिसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही लेस चांस है एग्जाम में आने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे मोस्टली न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कम चांस है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देयर आर एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विद एन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टेट्स इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के वीडियो में साथ से दिया हुआ है। ठीक है, बट अगर किसी ने मिस किया होगा इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से ऐड किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का देखा नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए तो प्लीज़ उसको जरूर देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें लास्ट ईयर तो आया हुआ है बट फिर भी इस बार चांसेस है तो अच्छे से इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, दोनों में से एक एग्जाम में आना कंफर्म है। ठीक है, फॉर दिस ईयर पैरेलल एक्सिस थ्योरम ज़्यादा एग्जाम में आने की चांसेस है बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बेस पे ना न्यूमेरिकल्स शायद से पूछ लिया था। ठीक है, सो दिस ईयर बोर्ड एग्जाम आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना उसको। ओके, अदरवाइज में भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, लास्ट भी नहीं आया था परपेंडिकुलर बट इस बार में भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हेंस स्टेट द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके, तो टॉर्क का डेरिवेशन जो मैंने आप लोग कराया ऑफलाइन में, आप लोग नोटबुक में होगा अगर आप ऑफलाइन लेक्चर बैठे रहेंगे तो, या फिर आप लोग ने वीडियो देखा रहेगा तो उसमें भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, वो वाला वो सेम डेरिवेशन आपको करना है और यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन आपको पता होना चाहिए टॉर्क का, एंगुलर टॉर्क का। ठीक है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी विद एंगुलर मोमेंटम हेंस स्टेट इट्स डायमेंशन एंड यूनिट। ओके, एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा चांसेस है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लो आप लोग।
ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जितने मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट एनालिसिस करने के बाद ही मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग ने वीडियो इसके पहले कोई वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर इस वीडियो को देंगे। और स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे। कमेंट करने में कितना टाइम लगता है बच्चों? सिर्फ 10 सेकंड्स, है ना। एक कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको भी बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? मैक्सिमम 30 सेकेंड्स, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद एक कमेंट और एक शेयर की तो नीड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आप लोग कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे स्टूडेंट्स। देयर आर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, हेंस फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके, लेस चांसेस को बोर्ड एग्जाम में आने के लिए दिस ईयर के लिए, बट फिर भी आप लोग कर लेना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंशन मत ले लेना भाई कि सर आपने तो बहुत क्वेश्चन दे दिए, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे ना भाई, सभी एक दूसरे से लिंक्ड है ना। कुछ क्वेश्चन तो आप लोग को मैंने डेफिनेशन में ऐड किया, कुछ क्वेश्चन डायग्राम में ऐड है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वीडियोज़ में, ठीक है। तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, बस और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड द वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर्स रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। इफ इट मेक्स 60 RPM, फाइंड द एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करना है, लीनियर स्पीड फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे से लिंक है। देखो स्टूडेंट्स, जितने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल अगर आप लोग करके जाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को इसमें से दिखेंगे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसका मैंने फॉर्मूले शीट फॉर्मूले अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा तो फॉर्मूले में बता तो सकता हूँ, ठीक है। बट वीडियो बहुत लेंथी हो जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लेंथी वीडियो होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो मैं इसमें आप लोग को कोई भी फॉर्मूला वगैरह नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको रीड करके बता दूंगा कौन से क्वेश्चन है, ताकि आप लोग को रीड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अदरवाइज मैं PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ओके। फिर भी इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एंगुलर स्पीड का आपको पता होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए R ओमेगा आपको पता है ना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, R ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला इसका ना आराम से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज वर्ल्ड in horizontal circle attached at the end of 1 meter long string. If the string makes an angle of 30 degree with the vertical, calculate the centripetal force acting on the stone. Okay, तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, जो इससे कि मैं बात करता था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस आने के, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं न्यूमेरिकल्स का। द स्पिन ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन रोटेटिंग एट द 50 RPS आफ्टर मेकिंग 50 रिवोल्यूशन, फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स अल्फा कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से आप लोग को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कॉइन केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ टर्न टेबल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर जस्ट बिगिंस टू स्लिप व्हेन द टर्न टेबल रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 90 RPM, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द टर्न टेबल। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बेस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है फॉर दिस बोर्ड एग्जाम, तो आप लोग अच्छे से बेस्ट वे में करना, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने लिए, सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने कंसिडर किया है। हर टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ कोनिकल पेंडुलम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज 120 सेंटीमीटर is fixed at a rigid support and carries a mass of 150 gram at its free end. If the mass of the revolved in a horizontal surface circle of radius 0.2 meter around the vertical axis, calculate the tension in the string. Okay, टेंशन फाइंड आउट करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन अगेन पूछा, कोनिकल पेंडुलम का पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम का अगर आपको 3 मार्क के लिए आता है या 2 मार्क के लिए, तो साथ में आपको न्यूमेरिकल्स पूछने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। A car round a curve of radius 6.25 meter with the speed of 45 meter per second. What is the minimum value of coefficient of friction which prevents the car of sliding? तो स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको प्रॉपर वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। A stone of mass 5 kg tied one end of rope of length 0.8 meter is whirled in a vertical circle. Find the minimum velocity at the height point of at midway point. Okay, तो ये स्टोन का बात करता है स्टूडेंट्स, मोस्टली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज वर्ल्ड इन
vertical circle by giving velocity at lowest point is 7 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ 1000 जूल इज स्पेंट इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड 30 रेडियन पर सेकेंड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट पे तो प्रॉपर में सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हैज़ अ रेडियस 0.2 मीटर एंड डेंसिटी 8 × 10⁻³ kg per meter cube and find the moment of inertia about the tangent at its surface. The moment of inertia, next question है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। The moment of inertia of solid sphere about an axis passing through its center is 2 kg meter square. Calculate the moment of inertia about a tangent passing through the any point on its surface. This year बोर्ड एग्जाम में 2023 में आने की ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको बेस्ट में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया हुआ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 kg मीटर स्क्वायर गिवन है आपको, रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है ना। ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द एक्सिस द व्हील कम्स टू द रेस्ट इन 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ आपको, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 मिनट्स बिफोर इट्स कम्स टू द रेस्ट। एंगुलर मोमेंटम एल का यूज़ करना, आराम से बेस्ट में कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, body starts rotating from the rest due to the couple of 20 Newton meter. Its complete 16 revolution in the 1 minute. Find the moment of inertia of a body. Horizontal disk is freely rotating about the transverse axis passing through its center at a rate of 100 revolution per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन कंसिडर आगे करते हैं। और 20 ग्राम बॉब है ना, ब्लॉब नहीं है बॉब है, ऑफ वैक्स, ब्लॉब होगा शायद से, ठीक है। Wax falls on the disc and this sticks to the disc at a distance of 5 cm from its axis. Moment of inertia of disc about passing through its center. Mass दिया है यहाँ पे, moment of inertia दिया हुआ है। Calculate the new frequency of rotation of disc. ओके, तो यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट कर लेना है, पहले का फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है उसी का यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स ऑन टेबल विद द लीनियर स्पीड दिया है, फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना यहाँ पे 1/2 mv² या फिर 1/2 m², जो भी रोटेशन जैसा रहेगा तो 1/2 m² या फिर 1/2 mv²। आप लोग चेक करो कौन सा करना है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने ये भी चाहिए इसका सोल्यूशन चाहिए न्यूमेरिकल्स का, तो आप लोग को कम से कम 100 व्यूज़ प्लस कराने होंगे, ठीक है, तभी आप लोग को उसके सोल्यूशंस के वीडियो मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। ओके, नेक्स्ट मंथ में मिल जाएंगे आप लोग, अगर नेक्स्ट मंथ के पहले 10 डेज़ में, नेक्स्ट 10-15 डेज़ में करा देते हो तो, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये मैंने कराया हुआ आप लोग को, है ना, वीडियोज़ में बताया और ऑफलाइन में मैंने लेक्चर्स में कराया, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक दिस ईयर बोर्ड एग्जाम आने की ज़्यादा चांसेस स्टूडेंट्स, अच्छे से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ लिक्विड। लैप्लास लॉ जो है ना, कभी कोई क्वेश्चन का लिखा रहेगा एक्सप्लेन द लैप्लास लॉ, नहीं, डिराइव द फॉर्मूला फॉर प्रेशर बाय द लैप्लास लॉ, या फिर बोले एक्सप्लेन द लैप्लास लॉ, फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर फार्मूला। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछेगा, बट वो एक ही रहता है, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज होने की नीड नहीं है। देखो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स बहुत लोगों ने प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता उनको, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो वाट लग जाएगी, ठीक है। अभी भी टाइम है, अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस है, राइज ऑफ लिक्विड बोले या फिर फॉल ऑफ लिक्विड बोले, दोनों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, अच्छे से कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर थियरी एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन। मॉलिकुलर थियरी जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, हर एक इनसाइड में, आउटसाइड में या फिर हाफ पे रहता है, अच्छे से कर लेना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कैपिलरिटी एंड गिव एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 8, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू द विस्कस मीडियम। ओके, तो ये विस्कस मीडियम वाला क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन आने की चांसेस इस बार कम है, लास्ट ईयर क्योंकि आ चुका है। ओके, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल यहाँ पे फर्स्ट है, अ सोप बबल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज ब्लोन, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज 39 पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन सोप बबल। ओके, वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्टूडेंट याद रखना एग्जाम में जो आपको यूनिट है ना, यूनिट
डायन में दिया है, सीजीएस में दिया है, केएसआई में दिया है, वो सब चेक कर लेना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है, हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ पैराफिन ऑयल इफ अ ग्लास कैपिलरिटी ऑफ डायमीटर 0.25 mm dipped in a paraffin oil of surface tension 0.0245 न्यूटन पर मीटर arises due to the height of 4 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है पैराफिन ऑयल का एंड जी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, अगर जी का वैल्यू क्वेश्चन में एग्जाम में 10 दिया तो 10 यूज़ करना, अदरवाइज 9.8 ही आपको यूज़ करना है, ओके। अगर 9.8 दिया तो 9.8 तो यूज़ करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, टोटल फ्री सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज √2 टाइम्स द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ ड्रॉप इन एसआई यूनिट, ओके। तो एसआई यूनिट बोलते हैं मतलब जो आपको न्यूटन में रहेगा, जैसा भी रहेगा वो यूज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वाटर राइजेस टू द हाइट 3.2 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब, फाइंड द हाइट टू विच द सेम वाटर विल राइज इन अनदर ग्लास कैपिलरी हैविंग द हाफ ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, टू सोप बबल्स हैव अ रेडियाई इन रेशियो 4:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्लो दीज बबल्स, ओके। तो वर्क डन फाइंड आउट करना, अगेन बोला हर टाइप का क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बात किया था, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है, इतने ही सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने होंगे। अगर अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ना, अगर पढ़ लिया तो भी इतना तो पढ़ के ही जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ऑफ लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस 0.02 मीटर इज लोवर्ड इनटू द क्रूड ऑयल एंड फिल्म इज फॉर्म्ड, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 0.0113 न्यूटन, कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ क्रूड ऑयल, ओके। तो इसको अच्छे से कर लेना आपको। नेक्स्ट है कैलकुलेट द क्वेश्चन है नेक्स्ट 7, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग सोप बबल ऑफ रेडियस 0.21 मीटर, ओके। एंड जो अगेन आगे दिया हुआ है सरफेस टेंशन दिया है 39 पर सेंटीमीटर, ओके। तो स्टूडेंट्स ये भी अच्छे से बेस्ट ट्रेनिंग कर लो, है ना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स दिस ईयर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसमें से 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, शो दैट द VRM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √T, टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिस ईयर। थर्ड क्वेश्चन बात करेंगे, स्टेट एंड डिड्यूस द बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस, ओके। देखो स्टूडेंट्स, जो बॉयल्स लॉ के बेस पे ना प्रेशर ऑफ गैस के भी एक न्यूमेरिकल्स अलग, डेरिवेशन अलग से आते हैं, और उसके बेस पे ही उसी थ्योरी को यूज़ करके कभी कभी क्या पूछता है, वो वॉल्यूम पूछ लेता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला प्रेशर और इस प्रेशर में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, दोनों सेम नहीं है ना। बॉयल्स लॉ के बेस पे पूछेगा तो अलग है, देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, स्टेट द बॉयल्स लॉ, अगेन बॉयल्स लॉ के बेस पे, स्टेट द बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके। देखो स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा था ना, वही क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, इसको एक ही मानो या फिर अलग अलग मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, यहाँ पे प्रेशर के टर्म में, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, व्हाट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। एक्सप्लेन फेरिस ब्लैक बॉडी पे आ जाएगा भाई, कर लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन थ्योरेटिकली, ओके। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है, आपको पता होगा, मैंने कराया हुआ है ऑलरेडी ऑफलाइन लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम इन द टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, ओके। तो स्पेक्ट्रम जो है ना ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का, उसका आपको जो भी पॉइंट्स है उसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, आप डायग्राम एक्सप्लेन बोला तो डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी होता है स्टूडेंट्स, है ना। देखो और डायग्राम, इसका मैंने एक और डायग्राम दिया, स्पेक्ट्रम का डायग्राम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम में दिए हुए हैं वीडियोज़ में, ठीक है। तो अच्छे से करके जाना, डायग्राम सब एक साथ में कर लेना भाई, एक साथ में, ठीक है, और डेली बेसिस पे कर लो चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन वेलोसिटी एंड RMS वेलोसिटी, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द टेम्परेचर एट विच RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 832 मीटर पर सेकंड, एंड आर का वैल्यू यहाँ पे दिया है और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पूछा उसमें पर किलोमोल काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल फाइंड आउट करना है, सेकंड पर केजी फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी को ही। यहाँ पे आर का वैल्यू गिवन है एंड एवरेज अवोगाड्रो नंबर दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है। यूनिट का खास ध्यान रखना भाई, नहीं तो रॉन्ग हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, सब कुछ आते हुए भी मार्क्स कट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एक्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP, ओके। तो रिलेशन वाले कंपेरिजन वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर स्पेसिफिक हीट्स
of a gas is 9000 joule per kg Kelvin. If the ratio of two specific heat is 1.5, calculate the 2 molar specific heat. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. A pinhole is made in hollow sphere of radius 5 cm whose inner wall is at temperature 727 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया. ओके, तो यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपको स्टेफन कांस्टेंट के भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है आपको. ठीक है, तो अच्छे से आपको इसको कर लेना न्यूमेरिकल्स. ई का भी वैल्यू दिया, दैट इज एमिसिविटी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से आपको बेस्ट टाइम इसको करके रखना है. ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस, इसमें से मैक्सिमम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी 3 चैप्टर डिस्कस किए मैंने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, तीनों में से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन दिखने वाले आप लोग को बोर्ड एग्जाम में. सेम टाइप के क्वेश्चन डेरिवेशन फॉर्म में दिखेंगे. न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज चेंज होगा, कुछ अलग फॉर्म में पूछा, बट सेम टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे थे स्टूडेंट्स ई लर्निंग अकेडमी बाय रवि यादव, दैट मीन्स मी, एंड 7+ टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे. उसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट जो भी कुछ रहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर पाता हूँ. ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो जरूर शेयर करना, कमेंट करना, है ना. 10 सेकंड लगते हैं स्टूडेंट्स कमेंट करने में, कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना. एटलीस्ट 1 शेयर तो करो, एक ग्रुप में शेयर कर दो भाई, मैक्सिमम वीडियो के व्यू मिल जाएंगे. ठीक है, देखो 100+ व्यू हो जाएंगे तो मैं आपको इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन. ठीक है, सो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में. तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट टाइम अपना 100% दीजिए. ठीक है, सो थैंक यू.